अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। शहर में काले शीशे, नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट्स नहीं चलेगी, लेकिन लग भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं बनाम सरकार। मैसिव कैंपेन चलाई जा रही है जहां पर मुख्तलिफ जगहों, चौकों और नाकों पर पुलिस वार्डन्स मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं और गाड़ियों से ब्लैक पेपर उतार रहे हैं। जिसकी गाड़ी टेंटेड है वो शीशों से खींच के उतारा जा रहा है और सिर्फ उतारा नहीं जा रहा, चालान नहीं किया जा रहा, बल्कि बाकायदा पुलिस FIR दे रही है। FIR के साथ साथ गिरफ्तारी और गाड़ी बंद भी हो रही है अगर आपके पास पेपर्स नहीं है, प्रॉपर जो है वो परमिशन लेटर नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ को समझिए कि रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून की ये खिलाफ वर्जी है और अगर आपकी गाड़ी टेंटेड है तो आप पकड़े जाएंगे। और हमने देखा कि शहर में बहुत से लोगों को ना सिर्फ FIR दे के पकड़ा गया, गिरफ्तारियां की गई और पुलिस मुसलसल ये कैंपेन चला रही है। लेकिन वहीं पर एक खुला सवाल उन तमाम इदारों के लिए जो इस कैंपेन को रन कर रहे हैं कि किस तरह मार्केट में ओपनली गाड़ियों को मॉडिफाई करके ना सिर्फ काले पेपर बल्कि नीली बत्ती और इसके साथ साथ फ्लैशर लाइट्स भी लगाई जा रही हैं जो बहुत सस्ते 1000 रुपये से लेकर 5-6 हज़ार रुपये तक में लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में जहां लग रही हैं उस रूट कॉज को किसने पकड़ना है और जिन शहरियों का चालान किया जा रहा है या FIR की जा रही है उनको अवेयरनेस देने के साथ साथ कैसे मेक श्योर करना है कि वो दोबारा ये हरकत ना करें, क्योंकि होम डिपार्टमेंट की परमिशन के अलावा इजाज़त नहीं है किसी भी गाड़ी को शीशे काले करने की या नीली बत्ती का इस्तेमाल करने की या फ्लैशर लाइट लगाने की। कुछ महीने पहले हमने एक शो किया जिसमें गैर नमूना नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट जहां बनाई जाती है और ऑपरेशन किया जा रहा था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उस पूरे टॉपिक को हमने कवर किया और फिर हमने शहर की मशहूर मार्केट मोंटगोमरी रोड जाकर आपको दिखाया भी कि किस तरह से 3000 की नीली बत्ती मिल जाती है, 1500 की फ्लैशर लाइट्स मिल जाती है, 1000-2000 की आपकी गाड़ी फुल ब्लैक हो जाती है। आज भी मैं इसी एक मार्केट में मौजूद हूँ। आए उनसे बात करते हैं, क्या उनको डर है कि कैंपेन चल रही है कहीं उनके ऊपर भी शिकंजा ना आ जाए। आए टेंट लगा रहे हैं, पेपर ब्लैक पेपर कितने के लग रहे हैं? चारों को? हाँ जी, चारों को लगेगा 1000 रुपये। 1000 रुपये का। और जो पीछे लग रहे हैं 1500 रुपये पूरा टोटल। टाइम कितना लगेगा? आधा पौना घंटा। फुली टिंटेड ब्लैक डार्क होगा। डार्क होगा और फ्रंट पे ये पट्टी भी लगानी है। हाँ 300 रुपया पट्टी का होगा। अच्छा भाई, वैसे आपको पता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है? सभी लगा रहे हैं, कार्रवाई तो होती है मगर सभी लगा रहे हैं। वो FIR कर रहे हैं अब ब्लैक लगाने पे। बस ऐसे ही है, जिसका हाथ बढ़ता है वो लगा रहे हैं। इधर तो दिहाड़ी का 150 गाड़ी को लगता है। 150 गाड़ी को लगता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद भाई, मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? टेंट भी लगाते हैं, स्पीकर्स का भी काम है, पूरा गाड़ी ये को? पिछले 15 साल से हमारा ये काम है। वैसे ये हमारा 50 साल से ये टेंट का काम है। आप 15 साल से? जी मैं 15 साल से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल कैंपेन चल रही है शहर में, टेंट्स उतार रहे हैं, FIR भी हो रही है, लोगों को पकड़ भी रहे हैं। आपसे कभी किसी ने रब्ता किया है? हम आपके खिलाफ नहीं है, असल में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि पहले उनका क्लियरेंस लेटर चेक करें फिर गाड़ियों पे टेंट लगाएं? हाँ, आते हैं लोग यहाँ पे, सख्ती भी करते हैं, चलान भी करते हैं। अच्छा, लेकिन ये चल रहा है, अब क्या करें, अब काम यही जानते हैं हम, इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। वैसे आपने शहरियों को बताया जो अपनी गाड़ी पे लगवाने आते हैं? काफ़ी लोगों को हम मना करते हैं, उतार लेंगे, FIR हो जाएगी। इसमें % होते हैं, ज़्यादातर लोग जेट ब्लैक करवाने के लिए आते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। हम उन्हें मना करते हैं कि आप ये ना लगवाएं, आप सोलर शीट लगवाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग धूप के लिए लगवाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गाड़ी में बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तो इसलिए लोग हम उन्हें रेफ़र करते हैं कि आप इतना डार्क ना लगवाएं, बिल्कुल लाइट लगवाएं, ताकि आप धूप का जो मसला है ना वो आपका मसला हल। लेकिन सोलर शीट जो आपने जिक्र किया, इसमें क्या फ़र्क होता है? नज़र आता है अंदर बाहर? ये बिल्कुल सी थ्रू होती है और 70% ये हीट रिकवर करती है। पुलिस ये कहती है कि हमें कैमरास के जरिए नज़र नहीं आता गाड़ी के अंदर, हम इसलिए उतार रहे हैं। हाँ, वो जो लोग बिल्कुल डार्क लगवाते हैं उनके लिए ये होता है। हमारे पास लाइट में है, बिल्कुल क्लियर होते हैं। जब धूप पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करते हैं, जब धूप नहीं पड़ती क्लियर हो जाते हैं। रात के टाइम बिल्कुल क्लियर होते हैं। वैसे वो लाइट भी उतार रहे हैं?
बस वो तो कह रहे हैं जो बिल्ट इन गाड़ियाँ आ रही हैं ना टिंटेड ग्लास वाली, वो कहते हैं वो भी चेंज करा दें, जो कि मैं यहाँ पे ये लिबर्टी लेके बताना चाहूँगी कि पॉसिबल नहीं है कि अगर आप जैपनीज़ कार इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी शीशे बिल्ट इन जो है वो टिंटेड हैं, तो वो बेचारा शहरी जो इंपोर्ट करके लाया, इतने पैसे खर्च करके लाया, वो कैसे रिप्लेस करेगा। या तो एक मेगा लेवल पर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि गाड़ियों को इंपोर्ट की इजाज़त ही ना हो जिनके ग्लास टिंटेड हैं, लेकिन अगर वो आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके लिए एक सेफ साइड निकालनी पड़ेगी। अगर गाड़ियों के बाद अब उन्होंने ऐसी मार्केट्स का भी शुरू कर दिया जहाँ पे ये टिंट लग रहे हैं, और लाहौर की बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं, आप यकीन जानिए कि हर टाउन में कहीं ना कहीं ऐसी मार्केट है जहाँ टिंट लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी मार्केट तो मुडगुमरी रोड है, आपको पता है, जहाँ पर सरेआम खुलेआम ये काम हो रहा है। अगर उन्होंने आपको भी रोक दिया कि भाई अब नहीं लगाना, क्लियरेंस लेटर होम डिपार्टमेंट का देखे बगैर आपने नहीं लगाना, फिर क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, फिर इसको मुतबादिल को ढूंढना पड़ेगा हमें भी। कभी चालान हुआ है आपका? आज तक हुआ है, 1-2 मतलब हमारे। कितने का चालान करते जाते हैं? तकरीबन कोई होता है 5,000-6,000 रुपये का चालान होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, जहां पर नाका लगा हुआ है और गाड़ियों की जो चेकिंग की जा रही है, ब्लैक पेपर उतारे जा रहे हैं। और क्राइम बीट के एक्सपर्ट हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, की हो गया है, एकदम ही खड़ी भी जा रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, लोग बेचारे परेशान हो गए हैं। देखिए, इसमें परेशान होने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि आप अगर टेंटेड ग्लासेस कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लैक पेपर लगा रहे हैं, तो ये आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल। और कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जो नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं, उनको वाकई परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, उसके बाद उनकी जानिब से जहाँ पे दीगर अहकाम दिए गए, उसमें पुलिस से रिलेटेड जो अहकाम थे, उसमें ये पहला हुक्म था कि आपने जो VIP प्रोटोकॉल कल्चर है, इसका खात्मा करना है। और इसके खात्मे के लिए आप शहर में देखें कि कई मकामात के ऊपर आपको नज़र आएंगी गाड़ियाँ ऐसी जिन्होंने नीली बत्ती भी लगाई हुई है, जिन्होंने टेंटेड ग्लासेस भी किए हैं, जिन लोगों ने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट रखे हुए हैं, वो वेपन लेकर सरेआम पेर भी रहे होते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए वज़ीर आला की तरफ से अहकाम दिए गए, और ये कोई नए अहकाम हैं, इससे पहले भी ये होता रहा है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उन जो अहकाम दिए जाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, आप फिलहाल एक वीडियो देखिए जब हमजा शहबाज शरीफ लाहौर आए और उन दिनों में इफ्तारी के टाइम पर वो आए, इशारे पर रुके, इशारे को उन्होंने तोड़ा नहीं, ना उनके लिए कोई VIP प्रोटोकॉल लगा, और फिर उनकी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी। तो ज़रा वो वीडियो देखिए। अच्छा जी, ये तो आपने कहा कि कानून की पासदारी वो खुद भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि पहले ये होता था कि टिंटेड ग्लास या तो वार्डन्स उतार लेते थे, अब पुलिस भी नाके लगा रही है मुतल्लिका थाने की, उतारने के बाद FIR दी जा रही है और उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं थाने में। बंद लोगों ने रातें भी गुजारी हैं थाने में। आपके भी बड़े जानने वाले होंगे जो फ़ोन आए होंगे, आपने फ़ोन ही बंद कर दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी सख्ती क्यों? इसकी ये वजह है कि आप देखिए, जैसे मुल्क के हालात हैं, अगर दहशतगर्दी के तनाजुर से देखा जाए तो आपने जो सेफ सिटी के कैमरास हैं, इससे बड़ी हेल्प ली जाती है कि आप किसी मशकूक गाड़ी को ट्रेस आउट कर सकें अगर वो चल रहे हों। लेकिन जिन जगहों के ऊपर चल रहे हों, अगर वहाँ पे गाड़ी ऐसी गुजरे जिसके टेंटेड ग्लासेस हों, तो ये कैमरास बेकार हैं। अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी रिस्क जो है एक बहुत बड़ा है कि अगर कैमरास जो हैं इन गाड़ियों को ट्रेस आउट नहीं कर सकेंगे, पुलिस जो हमारी खड़ी है वो इन गाड़ियों को ट्रेस नहीं कर सकेगी कि इन लोग के अंदर कौन लोग बैठे हैं, फेशियल रिकग्निशन नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये अहकाम दिए गए, और इसमें जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना भरपूर क्रैकडाउन कर रही है, वहीं पर जो ज़िले की पुलिस है इसको भी अहकाम दिए गए हैं, और इस पे मुकदमात जो हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस फाइन कर रही है, वहाँ पे जो ज़िले की पुलिस है थाने वो FIRs कर रहे हैं। इसमें आपको 3 साल कम अज़ कम जो है वो सज़ा है, और इसी वजह से अब जो है लोगों को ये सख्ती के साथ जो पावर करवाया जा रहा है कि ये कानूनन जुर्म है। क्योंकि आप देखिए, भी आप देख सकते हैं CTO साहब मौजूद हैं, वो खुद गाड़ी के शीशे उतार रहे हैं, और यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब ऑर्डर दिए गए तो उस पर यह कहा गया कि आपने सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इसमें चारों शीशे ब्लैक हों तभी FIR होती है, या बैक? मैं बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ कि जिन्होंने पीछे पूरी स्क्रीन ब्लैक कराई है, बाकी शीशे उनके क्लियर हैं, तो वो भी उतारना पड़ेगा। वो भी उतारना पड़ेगा। सिर्फ जो है वो आप शेड्स लगा सकते हैं, लेकिन उसको आप टेंटेड नहीं करवा सकते। परमिशन होम डिपार्टमेंट अगर देता है तो वो वैलिड होती है, वो मानी जा सकती है? देखिए, मानी जा सकती है, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वज़ीर आला पंजाब ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है ये ACS होम की है, ACS होम अगर परमिशन देंगे तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर
ऊपर से ऑर्डर आ गया है, वज़ीर आला पंजाब का ऑर्डर आ गया है, तो उतारने हैं तो फिर बाकी तमाम ऑर्डर जो हैं वो उसको आप तो इरफान, ये आपका कैमरा है और एक मैसेज दे दें लाहौरियों को, ज़रा खबरदार कर दें कि खुद ही उतार लें वरना FIRs हो जाएंगी। जी बिल्कुल, हम आपके तवज्जुह से यही लोगों को मैसेज देंगे कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं इनको टेंटेड ग्लासेस से बचाएं, क्योंकि अगर आप टेंटेड ग्लासेस करेंगे तो उसके बाद आपका फ़ाइन भी होगा और उसके साथ साथ मुकदमा दर्ज होकर आपको जेल की हवा भी खानी जा सकती है। और दारा ऐसी हरकत ना करे जो आपको कानून के कटहरे में जाना पड़े। थैंक यू इरफान, थैंक यू सो मच। ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी है ये भी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि मेनली तो कैमरा फंक्शनल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे जब ये टिंटेड ग्लास या फ्लैशर लाइट ऑन हो रही है तो आपकी नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही। हम बेसिकली चाह ही रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल करें। ये आपकी एक्साइज वाली नंबर प्लेट है, आपने ब्लैक पेपर क्यों लगाया? ये गलती से लग गया, उतार दे अफसर। जैसे ही हम किसी को रोकते हैं ना, वो फौरी तौर पे अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और वीडियो बना रहे थे और हमने देखी वर्ड्स अपने मुंह से ये कहना शुरू कर देते हैं। हमारा वार्डन बेचारा खड़ा हुआ होगा और कह रहे होते हैं आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं। CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम CTO साहब। CTO साहब, कब होता है ऐसे कि आप एक्शन में नहीं होते? बस शुक्र है अल्लाह का, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। लाहौर में ज़ाहिर है एक मेगा सिटी है जिसमें हम रह रहे हैं और ज़ाहिर है सारी चीज़ें हर वक्त नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ चूज़ करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है, कोई इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद हम शुरू कर देते हैं इस तरह काम। ये ब्लैक पेपर्स की और फ्लैशर लाइट की, ग्रीन नंबर प्लेट की, गैर नमूना नंबर प्लेट की, ये हमारी ऑन गोइंग एक्टिविटी है। हमें याद है हमने गैर नमूना नंबर प्लेट और इलीगल नंबर प्लेट्स के ऊपर किया भी था, अब नीली बत्ती और फ्लैशर लाइट्स के साथ ब्लैक पेपर। अभी ईद के बाद आज फर्स्ट डे है तो हमने कहा कि हम ये दोबारा से शुरू करें, क्योंकि हमें ये एहसास हो रहा था कि कुछ लोगों ने दोबारा से ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, तो हमने इसको दोबारा से एक नया जिसको कहते हैं इसको इम्पेटस दिया। सर, ये ब्लैक पेपर तो बड़े अरसे से निगलेक्टेड चल रहा था, वार्डन ने अगर रोक लिया तो रोक लिया, लेकिन प्रॉपर कैंपेन नहीं चल रही थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी मिल गई है, FIRs हो रही हैं। 2 दिनों से आप यकीन करें कि हर मीडिया वाले को या हर पुलिस वाले को फ़ोन आ रहा होगा वो मैंने फड़ के लेके चले नहीं। ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी सीरियस? नए CCP साहब आए हैं, उन्होंने बड़े ही क्लियरली अहकाम दिए हैं और मैं ये आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन आइसोलेशन कभी भी काम नहीं कर सकती। मैं बारहा कहता हूँ कि ना हमारे पास कोई स्टिक है, ना हमारे पास कोई वेपन है, हमारे पास इन्फोर्समेंट का जो टूल है वो चालान है। बिल्कुल, और आपको सलाम है जी, रूल ऑफ लॉ को फिर भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपके वार्डन्स ईद की छुट्टियों में उन्होंने जो ड्यूटी दी उस पर तो मैं उनको रियली बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और अब ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे साथ आके मिली है तो जाहिर है हमारी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और ये पिछले 3-4 दिन में 14,000 हमने चलान इस पर किए हैं और 100 के करीब FIRs दर्ज की। तो ये अब जैसे ही मैसेज आपके थ्रू जाएगा तो होपफुली इसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी है। बड़ा आसान हो गया था। 2-3 हज़ार की नीली बत्ती मिली मुंटगमरी रोड से, 1500 की वो फ्लैशर लाइट्स मिली, आपने लगा ली और शशका पूरे शहर में आप दिखा रहे हैं। अब इसके खिलाफ कितने का चालान है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये भी बताइएगा। देखिए, मैं ये चाहता हूँ ये जो अनऑथोराइज्ड नीली बत्ती है या फ्लैशर है ये शशका न रहे, ये एक लाइबिलिटी बन जाए। अगर किसी के पास लगी हुई है तो वो उसको छुपाता फिरे। बिल्कुल सर, हम इसके खिलाफ इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम चालान ना करें, हम उसकी गाड़ी बंद करें या कम से कम गाड़ी बंद कम से कम ज़रूर हो, लेकिन FIR भी हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी है ये भी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि मेनली तो कैमरा फंक्शनल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे जब ये टिंटेड ग्लास या फ्लैशर लाइट ऑन हो रही है तो आपकी नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही। हम बेसिकली चाह ही रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल करें ताकि कानून की अमलदारी कर सकें। हर जो गाड़ी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, वो गाड़ी अगर मदद की उसको ज़रूरत है तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भी हम आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद जब हमारी तवज्जो काम से थोड़ी सी हटती है तो उसके बाद दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें ये नए सिरे से काम स्टार्ट करना पड़ता है। रीजनिंग क्या दी जाती है सर? आपने खुद भी 2-4 लोगों से बात की, अभी तो ये जो मेरे पीछे आप ब्लैक गाड़ी देख रहे थे उन्होंने कहा जी बिल्ट इन है, CTO साहब ने ऐसे शीशा वो उतारा उसका टेंट और वो आराम से उतर गया फ्लैशर लाइट। देखिए, 2 ही रीजन बताते हैं लोग। एक तो ये है कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो कहते हैं कि जी AC काम नहीं करता गाड़ी का, और दूसरी रीज़न बताते हैं कि जी हमने फैमिली के साथ ट्रैवल करना होता है तो वो प्राइवेसी का इशू होता है।
लेकिन हमें इशू ये आता है कि हमें कानून की इन्फोर्समेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अंदर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, किसी किस्म की ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, इलीगल वेपन्स हो सकते हैं। तो हमें, अगर आप जिम्मेदार शहरी हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे जाएं कि हम आपको देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप कौन जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं चाहूँगी कि 1-2 गाड़ियाँ जो उन्होंने रोकी हैं हम उस पर भी ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ये आपकी एक्साइज वाली नंबर प्लेट है? एक्साइज नंबर प्लेट है। अच्छा, ये वैसे आपने क्यों लगाया हुआ है ब्लैक पेपर? आपको पता है वैसे ये इलीगल है? लगवा दिया, हमें नहीं पता था। आपको पता है FIR हो रही है? नहीं, हमें पता ही नहीं था। ये हमने अभी गाड़ी ली है तो 2-3 गोली। लाइसेंस का पता है आपको कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? हाँ, वो तो है। आपने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए? पता 2 दफ़ा किया है, लेकिन उधर कोई इतना राशि इतना है, वो टाइमिंग नहीं मिल रही। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी अभी भी कैपेसिटी 50% पे है। वहाँ पे हम तो बनाना चाहते हैं लाइसेंस, लेकिन शहरी आते नहीं हैं। हमारे कितने सेंटर्स हैं जहाँ से आपने लर्नर बनवाया बेटा? लर्नर भी नहीं बनाया हुआ। आप देखें कि अब 27 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं जहाँ पे लर्नर बन सकता है। और हो तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। सर, होता है, मैं खुद गवाही दे रही हूँ इस चीज़ की। लर्नर लाइसेंस तो बहुत ही आराम से बन जाता है। और वो भी बनवाने की आपने कोशिश नहीं की, और आपने कहा कि रश बहुत होता है। आज आपका 2000 का चालान होगा, तो शायद ये है कि अब आपको जरूरत महसूस होगी कि अब आप लाइसेंस बनवा। आप देखें ना, पेपर्स आपके पास नहीं है, लाइसेंस आपके पास नहीं है, ब्लैक पेपर्स आपने लगाए हुए हैं। सीधी साहब, अक्सर कहा जाता है कि बड़ी गाड़ियों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता। नहीं जी, एक फॉर्च्यूनर रोक ली है और असर रसूख भी आ जाते हैं, कॉलें भी आ जाती हैं, लेकिन आपके वार्डन्स बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। आपने ब्लैक पेपर क्यों लगाया? ये गलती से लग गया, उतार दे अफसर। ये वैसे कितनी कन्वीनियंट रीज़न थी, गलती से लग गया। मतलब लोगों को रीज़न भी समझ नहीं आता। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही हम किसी को रोकते हैं ना, वो फौरी तौर पे अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और वीडियो बना रहे थे और हमने देखी वीडियो अपने मुंह से ये कहना शुरू कर देते हैं। हमारा वार्डन बेचारा खड़ा हुआ होगा और कह रहे होते हैं आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं, और वार्डन हमारा बेचारा खड़ा होकर देख रहा होगा और वो जाके अपलोड कर देते हैं। और हमारे लोग, आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अब इतने ट्रेंड हो गए हैं कि उनको पता है कि हमने बदतमीजी नहीं करनी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे इन्होंने ये वाला शीशा भी ब्लैक किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, कुछ गाड़ियों में फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर में, लैंड क्रूजर में टिंटेड बिल्ट इन होते हैं, उनका क्या होगा? अब हम ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अगर कोई बिल्ट इन है ऐसे जैसे जैपनीज कार मोस्टली बिल्ट इन होते हैं, उनको हम वार्निंग देते हैं कि आप अपनी गाड़ी के शीशे रिप्लेस करवाएं, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास कोई वैलिड परमिट होना चाहिए उसको रखने का, किसी भी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और परमिट सिर्फ होम डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट दे सकती है। लोग कहते हैं CTO साहब ने भी परमिट देना है, मुझे भी कह रहे थे अपने CTO साहब से परमिट ले लो। मैंने कहा क्यों ले लूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए और ना मेरी गाड़ी टिंटेड है। CTO के पास किसी किस्म की कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को परमिट दे सके। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो वैलिड रीज़न देख के किसी को इजाज़त दे दें तो हमारे लिए वो जाहिर है। और अगर किसी ने सरकारी गाड़ी को टिंटेड कराया हुआ है, सरकारी गाड़ी को कराया हुआ है, प्राइवेट गाड़ी को कराया हुआ है, आप देखें कि हम तमाम गाड़ियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक मैसेज दे दें सर, आप शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है ये मैसिव कैंपेन चल रही है। देखिए, शहरियों से मेरी अपील है, और ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे मेजॉरिटी जो शहरियों की है वो लॉ अबाइडिंग है। ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो ज़िद लगा के बैठे हुए हैं। वो जो ज़िद लगा के बैठे हुए कि हमने कानून की पासदारी नहीं करनी, उनके साथ उनसे मैं मुखातिब हूँ कि कानून की पासदारी करें। कानून की पासदारी करने में ही आपकी इज़्ज़त है और पूरे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे शहर की इज़्ज़त है। अगर आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। और अगर शेड्स लगाए हुए हैं, किसी ने, आखिरी सवाल, किसी ने शेड्स लगाए हुए हैं जैसे रिमूवेबल शेड्स होते हैं, वो अलाउड हैं उस पर? जी, वो देखिए सम हाउ उसकी कोई वैलिड रीज़न बनती है ना, हम उनको हम उतरवाते हैं उस उन्हीं के हवाले कर देते हैं। किसी ऐसे टाइमिंग में जिसमें बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हम कहते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन इजाज़त उसकी भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब सारा शहर जो है वो लगा ले, शेड्स लगा ले, हाँ। उसकी भी इजाज़त नहीं है, लेकिन सम हाउ हम उसको अलाउ कर देते हैं। थैंक यू सो मच सिटी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जी। और आप देख सकते हैं कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगे हुए हैं और मुसलसल ये कैंपेन चल रही है, रिगार्डलेस ऑफ द कार, उसकी मॉडल क्या है, मेक क्या है, कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी है या नहीं। खुद वार्डन्स, पुलिस और CTO साहब, मुख्तलिफ SPs जो हैं वो शहर में डिफरेंट नाके लगाकर इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर आप इस तमाम हज़ल से बचना चाहते हैं, इस तमाम एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपनी गाड़ियों से ब्लैक पेपर उतरवा लें। तो थोड़ा बाइफिकेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जिनको जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको हमने चैनलाइज किया है कि वो प्रॉपर तरीके से उनसे मीटिंग करेंगे और उनको वो अगर अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी की इजाज़त होगी, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए या ऐसे प्रोटोकॉल के लिए उसकी परमिशन नहीं है। यूजुअली होता ये है कि लोग जब मार्केट्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ का वो जो गार्ड्स होते हैं वो प्रॉपर्ली क्योंकि ट्रेंड नहीं होते, वो काफ़ी हरासमेंट क्रिएट करते हैं और पब्लिक के लिए बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। आई रियली अप्रिशिएट, ईद के दिनों में सर आपके वार्डन्स ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो काम किया है। मुझे ये बताएं, आप ये कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बड़ी आती है और चूँकि आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो आपको पता है लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसे वीडियो बन रही होती है, आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप मेरे से, हालांकि आप आराम से भी बात कर रहे होंगे, कैसे टैकल करते हैं फिर? ये हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से हदायत हैं कि अवाम का रवैया जैसा भी हो आपने शाइस्ता रहना। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोगों को सिर्फ जो रूल्स हैं उनको ओबे करवाएं। आपको पता था ब्लैक पेपर कैंपेन चल रही है? नहीं, पता नहीं, पता होता तो हम उतार देते। लेकिन आपने लगवाए क्यों? नहीं, हमने नहीं लगवाए, ये हमने ऐसी ही गाड़ी ली है। अच्छा, उतार देना, अभी उतार दें, वो उधर से उतार दी है, ये भी उतार दे, मैं सारा उतार देता हूँ। इसके खिलाफ FIR भी हो रही है, लोगों को पकड़ के लेकर जा रहे हैं। कितने रुपए का चालान होता है इसका? 500 रुपये का हम चालान कर रहे हैं और गाड़ी को भी हम बंद कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ खिलाफ वर्जी करती हैं उनको बंद भी कर रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते जी। सर गाड़ियाँ बंद भी की जा रही हैं? हाँ, नहीं सही है, गलत बात तो गलत है ना। गलत बात तो गलत। हम राइट पे नहीं है। कितनी देर से वैसे गाड़ी आपके पास? जी? कितनी देर से आपके पास गाड़ी? ये थोड़ी देर ही हुई। थोड़ी देर हुई हाँ है। अब बाकी भी उतरवा देंगे आप? हाँ, जाहिर है। आप दोबारा पकड़े गए तो चालान देख के वो नहीं उतार कर देंगे मैडम, उतार नहीं उतार। ठीक है, वो भी उतार दिए, ये भी अभी उतार दें। ठीक है। अच्छा, वैसे कॉर्पोरेट तो लोग करते हैं क्योंकि कैंपेन चल रही है, जैसे अभी साहब बड़े प्यार से भी बात कर रहे थे कि गलत बात है तो गलत है। नहीं भी करते लेकिन हम कार्रवाई करते हैं। लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं सर? होती हैं लेकिन हम कार्रवाई करते हैं बिला जी। एक तो हम रॉन्ग है, ऊपर से बहस करें वो गलत बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप राइट पे हैं भाईजान, आप राइट पे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। टाइमिंग ड्यूरेशंस कितने होते हैं नाका लगाने का? दिन के टाइम होते हैं ज़्यादा नाके इसके लगाए होते हैं। हम आपके किसी वार्डन से भी बात करना चाहेंगे जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जिनके साथ अक्सर बहस मुबाहिसा और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये वैसे आपने सही किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। आई रियली अप्रिशिएट, ईद के दिनों में सर आपके वार्डन्स ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो काम किया है। मुझे ये बताएं, आप ये कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बड़ी आती है और चूँकि आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो आपको पता है लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसे वीडियो बन रही होती है, आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप मेरे से, हालांकि आप आराम से भी बात कर रहे होंगे, कैसे टैकल करते हैं फिर? ये हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से हदायत हैं कि अवाम का रवैया जैसा भी हो आपने शाइस्ता रहना। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोगों को सिर्फ जो रूल्स हैं उनको ओबे करवाएं। अच्छा, ऐसे होता है वार्डन्स भी हाइपर हो जाते हैं, हम बड़े वीडियोस में देखते हैं, कभी कभी गलती उनकी भी निकल आती है, मान लेनी चाहिए। जी बिल्कुल मान लेनी चाहिए। एक तो गर्मी की शिद्दत होती है और काफ़ी लंबी ड्यूटी होती है तो वो टेंस हो जाते हैं, थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं और कोशिश करते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा नफरी है, उसमें से एक आध केस आपके सामने आता है
बाकी तमाम पोलाइट भी रहते हैं और शाइस्ता लहजे में बात करके वो अपनी कार्रवाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डीएसपी साहब, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, टेम्पर जी हमारी कंट्रोल? डेली बेस पे ब्रीफिंग डीब्रीफिंग होती है। जब ड्यूटी पे आते हैं, ड्यूटी आने से पहले हम इकट्ठा करके ब्रीफिंग करते हैं, इनको बताते हैं कि आपने बदतमीज़ी किसी से नहीं करनी। अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आप 15 पे कॉल करके डॉल्फिन को बुलवा लें, आपने खुद उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। और आई थिंक ये ट्रेनिंग और काउंसलिंग जो है वो बड़ा काउंसलिंग जरूरी हम करते रहते हैं। बिल्कुल सर। डीएसपी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अजीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करा रहे हैं ऑन रोड। और अजीम भाई ने मेरे ऊपर भी ना छतरी कर दी, छाँव कर दी। अच्छा आइडिया, वैसे मुझे लगता है मुझे शो में ना छतरी लेके फिरना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहर भर में कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट्स और ब्लैक पेपर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जब भी ऐसी कैंपेन कामयाब होती नज़र आती है तो उस पर रेजिस्टेंस भी आती है, लेकिन डेफिनेटली क्रेडिट जो है वो लीडरशिप को जाता है जहाँ से ऑर्डर्स आए। सीसीपी लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें वार्डन्स और सेफ सिटी अथॉरिटी को भी शामिल किया गया है। उनसे हम बात करते हैं। बिलाल सदीक मियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सीसीपी साहब। सर, आपको आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन आप देखिए कि जो कैंपेन चल रही है इस पर रेजिस्टेंस भी आ रही है और अप्रिसिएशन भी आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? रेजिस्टेंस सच नहीं है, इसको थोड़ा बाइफिकेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जिनको जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको हमने चैनलाइज किया है कि वो प्रॉपर तरीके से उनसे मीटिंग करेंगे और उनको वो अगर अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी की इजाज़त होगी। लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए या ऐसे प्रोटोकॉल के लिए उसकी परमिशन नहीं है। यूजुअली होता ये है कि लोग जब मार्केट्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ का वो जो गार्ड्स होते हैं वो प्रॉपर्ली क्योंकि ट्रेंड नहीं होते, वो काफ़ी हरासमेंट क्रिएट करते हैं और पब्लिक के लिए बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। बिल्कुल सही सर। लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि लोग आदी नहीं हैं, सिस्टम के आदी नहीं हैं। इसको कैंपेन को रन करके ऑन ग्राउंड एक्टिव रखने में क्या पॉलिसी है आपकी? कि अभी तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, FIRs भी कर रही है पुलिस, चालान भी कर रहे हैं वार्डन्स, लेकिन ये कंटिन्यू कैसे रहेगा? बेसिकली इसमें तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और स्पेशली मैं समझता हूँ कि मीडिया इसमें काफ़ी रोल प्ले कर सकता है कि लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जब उन्हें पता होगा कि इस पर कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा अगर वो वायलेट करते हैं किसी चीज़ को, तो लोग खुद ही अवॉइड करेंगे इसको यूज़ करने से। बिल्कुल, ज़ीरो टॉलरेंस तो रखी जा रही है, चाहे बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, रोक के ब्लैक पेपर आपकी पुलिस डिफरेंट जगहों पर नाके लगाकर ज़ीरो टॉलरेंस शो कर रही है। लेकिन सीसीपी साहब, वहीं पर जहाँ हम शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जैसे मुडगुमरी रोड चले जाएँ, 1000-2000 में आराम से ब्लैक पेपर लग जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जहाँ से ये इनिशिएट होता है? नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि एक्चुअली जो इसकी रूट कॉज है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस पर भी हम फोकस करते हैं कि जब वो पेपर लगेंगे ही नहीं तो वो लोग लगवाएंगे भी नहीं, तो इस पर भी इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। 3000 की बत्ती मिल जाती है, 1500 की फ्लैशर लाइट्स मिल जाती हैं। तो सर आगे इसमें कितना फर्दर ये कैंपेन चलेगी? लोग बेचारे परेशान भी हो रहे हैं कि FIR ही सीधी, मतलब इतनी सख्त कैंपेन शुरू हो गई एकदम से। जहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट है, 144 सेक्शन इन फोर्स है, तो ऑब्वियसली उसका हाल तो 188 ही है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सिर्फ वो चलान करेंगे या उसको गाड़ी को वैसे इम्पाउंड करेंगे। बिल्कुल सही। अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सर एक मैसेज अगर आप लाहौरियों को दे दें, जैसे आपने कहा मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे किसी को अगर जेन्युइन कोई थ्रेट है, कोई एनमिटी है, उस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी DIG ऑपरेशन को डायरेक्शंस पास कर दी हैं कि उनसे मीटिंग करेंगे, उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ जो लॉज हैं उसको वायलेट ना करें बल्कि कोऑपरेट करें पुलिस के साथ ताकि उनको भी इनकन्वीनियंस ना हो और पुलिस अपना और काम बाकी जो चोर डाकू पकड़ने हैं उसमें इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीसीपी साहब।